गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मितु एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय आपका हिंदी, पाठ 17, वीर कुंवर सिंह, कार्यपत्रक 24, तिथि आपकी 17 दिसंबर यानी आज की ये वर्कशीट है बेटा, कक्षा 8वीं की। विद्यार्थी आप अपना यहाँ नाम लिख लें और कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। स्वाधीनता स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा था, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी पड़ी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पहुंच गया। कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेजी सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसाने का उसने क्या किया बेटा, गोलियां बरसाना आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार ही हो गया, गोली का जहर भी फैल जाएगा। ठीक है, उसी क्षण उन्होंने क्या किया कि गंगा मैया को अपनी भावपूर्ण नेत्रों से देखा और बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। ठीक है, कुंवर सिंह ने अपनी ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया। क्या कहा बेटा, उन्होंने कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने क्या किया बेटा, अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला में स्कूल के लिए जमीन दान में दिया। ठीक है, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उन्होंने क्या किया था, एक से एक आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण कराया। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। कुंवर सिंह ने भी अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना के उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों में सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोक गीतों के रूप में आज भी गाई जाती है।
बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा था, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रशस्विनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह, धन्य अतीत, गाते थे और गाएंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ठीक है बेटा, आगे इसको और अच्छे से आप लोग ध्यान से इसे पढ़ लें। और अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, वो अब हम प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, कुंवर सिंह किस कला में कुशल थे और कौन सी महारत हासिल थी? कुछ और प्रचलित युद्ध प्रणालियों के नाम भी लिखिए। तो देखिए बेटा, आपका पहला प्रश्न का उत्तर दिया है कि ये जो है थी, देखो आपका पहला प्रश्न है कि कुंवर सिंह जो थे युद्ध कला में कुशल थे। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर है ये। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप लोग लिख लेंगे, ये युद्ध कला में परंपरागत थे, छापामार युद्ध भी करते थे, और कुंवर सिंह जो थे वो रण कौशल में भी काफी निपुण थे। ठीक है, तो ये आप इसका पहला उत्तर लिख सकते हैं कि कुंवर सिंह जी जो थे, लिख सकते हैं कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, छापामार युद्ध में उन्हें जो है वो महारत हासिल हुई थी, और कुंवर सिंह जी की रण कौशल नीति भी बहुत ही अच्छी थी। तो इसके साथ आपका पहला प्रश्न पूरा होगा। उसके बाद बेटा आपका देखो दूसरा प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई कैसे दिखाई? तो देखो आप इसका उत्तर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? गंगा तट के निकट डलगस पहुंचा और उन्होंने क्या किया था, अपनी सेना पहले ही शिवराजपुर से निकाल लिया था ना, शिवराजपुर नामक स्थान से अपनी सेना नाव से पार करा दिया है ना। और डगलस कहाँ पर इंतजार कर रहा था? डगलस कहाँ इंतजार कर रहा था बेटा? तो डगलस जो था गंगा तट के निकट पहुंचा और प्रतीक्षा करने लगा, बलिया के निकट, है ना, बलिया के निकट वो प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान से नाव से अपनी पूरी सेना को इन्होंने क्या किया, बाहर कर दिया, है ना। अगला प्रश्न तीसरा देखें, आप लोग का तीसरा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह की कौन कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगी, जिनसे आप प्रभावित हुए? तो बेटा वीर कुंवर सिंह जो थे, पहली चीज तो ये इनने क्या किया है बेटा, आप ये लिख सकते हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ये इनके अंदर समानता थी। जो चीज़ आप लोगों को क्या सबको बहुत अच्छी प्रभावित लगेगी, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए इन्होंने समान पद लिए हुए थे। दूसरी चीज़ आप लिख सकते हो कि इन्होंने क्या किया कि स्कूल बनाने के लिए ज़मीन भी दान दी, ऊपर से ये जो गरीब लोग होते थे इन्होंने सड़क का भी निर्माण करवाया, जलाशय भी खुदवाए, है ना। और बहुत कुंवर सिंह जो थे अत्यंत उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। तो आप इसको लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे से और अपनी भाषा में। कुंवर सिंह बहुत ही उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। इन्होंने आरा जिला में जमीन दान देकर स्कूल के भवन का निर्माण करवाया, निर्धन व्यक्तियों की सहायता भी करते थे, आरा जगदीशपुर सड़क या आरा बलिया सड़क का निर्माण करवाया, जलाशय अनेक प्रकार के जैसे तालाब, कुआं, इन सब चीज़ों का निर्माण कराया। इनके शासनकाल में जो है हिंदू और मुसलमान दोनों को समानता दी गई थी, और इनके शासन में सब जो है सारे मिलकर त्योहारों को मनाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न चौथा देखिए आप लोग को। प्रश्न नंबर चौथा क्या है,
चौथा प्रश्न है आपका, इस पाठ में आई किन किन बातों की वजह से पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदारवादी और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो बेटा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कुंवर सिंह जो थे साहसी, साहस आपका यहाँ पे दिख ही गया है कि उनके दाहिने हाथ में गोली लगी और उन्होंने क्या किया, गंगा माँ को अपना दाहिना हाथ विसर्जित कर दिया, है ना। तो देखो, हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। तो कहने का मतलब ये जो थे काफ़ी साहसी व्यक्ति थे, उदारवादी भी थे, संवेदनशील भी थे। तो आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं, वो भी अपनी भाषा में बेटा, ठीक है। कुछ काम आप लोग स्वयं से करें क्योंकि अपनी भाषा लिखी हुई सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। आप इस वर्कशीट को समझें और इसके जो उत्तर हैं वो अपनी भाषा में ही लिखने का प्रयास करें, ठीक है। अलग अलग भाषाओं और बोलियों में 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ऐसे किसी एक गीत को लिखिए जो 1857 की क्रांति या इसके क्रांतिकारियों से जुड़ा है। प्यारे बच्चों, वैसे 1857 की क्रांति जो है वो हमारे से भूली नहीं जाएगी, और उसमें जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी शौर्य गाथा, उनकी वीर गाथा जो है वो हम लोग नहीं भूल सकते। इसलिए आप चाहें तो लिख सकते हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी की वीर गाथा जो है आप लोग लिख सकते हैं। इसी के साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।